हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल सुबह आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, इसलिए इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है एग्ज़ाम देते समय और क्या आपको नहीं करना है, यानी कि डोंट डू। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें एग्ज़ाम में। हम बात करेंगे ओएमआर सीट को आप किस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। वे कौन सी गलतियां हैं, यानी कि मिस्टेक हैं, जो आपको एग्ज़ाम देते समय नहीं करनी है और आपको किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखना आप, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम एक साथ बने रहेंगे। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एग्ज़ाम देते समय किस सब्जेक्ट को किस तरह से करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना जो आपको एकदम इजी लगता है, जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप उस सब्जेक्ट को करेंगे ना तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो एकदम इजी पेपर है, इसको तो मैं आराम से निकाल लूँगा। तो इस टाइप की जो आपके अंदर फीलिंग है ना, वो आ जाएगी, आप घबराएंगे नहीं। और नॉर्मल सी बात है, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आप ऐसी चीज़ें भी कर जाएंगे जो आपको नहीं आती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना जो आपके लिए एकदम ईजी है, जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। और वो देखिए, हर किसी का कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। जैसे हो सकता है किसी का हिंदी हो, किसी का इंग्लिश हो। और देखिए, मैंने यहाँ पर पैसेज के ऊपर स्टार लगाया है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप पैसेज जो है ना, चाहे फिर वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अगर आपको लगता है कि लेंदी है और कंफ्यूजिंग है तो इस पैसेज को आप बाद के लिए छोड़ देना। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत, ठीक है ना, ताकि आप समय को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद जैसे ईवीएस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, यानी कि जो आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपकी सीडीपी है। सीडीपी को आप कोशिश करना कि आप बीच में करें। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जब आप सब्जेक्ट को कर चुके होंगे ना, जो आपको इजी लगते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। और सीडीपी के अंदर आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा बताया, मैंने आपको सीडीपी के अंदर हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। सीटेट के अंदर आपको एक कंसेप्चुअल या फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें माइंड लगता है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप हो सकता है घबरा भी जाएं, तो इसलिए आप सीडीपी को कोशिश करना कि आप बीच में करें, ना ही लास्ट में करें और ना ही सबसे पहले करें। आप सीडीपी को बीच में करने की कोशिश करना, ठीक है ना। आपको 100% हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। और सबसे लास्ट में करना आप मैथमेटिक्स को, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन से टकरा जाएं और अपनी जिद पर आ जाएं कि मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही मानूंगा, और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप मैथमेटिक्स को सबसे एंड में करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों का याद रखना, जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते जाना है, ठीक है। बीएड वाले एग्जाम देने के लिए जाएं या नहीं जाएं, सभी को पता है आपकी एनसीटी है, उसकी गाइडलाइन आ चुकी हैं, जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी आपका आ चुका है, और बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया, आप सभी को पता है। अब बात आती है, कल जो एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड बीएड वालों का भी निकला है, ठीक है ना। तो अब बात हो रही है कि बीएड वाले एग्जाम देने के लिए जाएं या नहीं जाएं, वो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी एडवाइस है कि आप एग्जाम देने के लिए जाइए, ठीक है। और रीज़न क्या है? देखिए, रूल्स जो होते हैं ना, उनके बारे में किसी को नहीं पता। अब तक आपने सोचा था कि बीएड वालों को बाहर किया जा सकता है? आपने नहीं सोचा होगा। देखिए आप, और आपने जो नहीं सोचा था वही हो गया। तो आगे का किसी को पता नहीं है, तो आप एग्जाम देने के लिए 100% जाना। वैसे भी आपने जो फीस है ना, वो तो जमा करवा रखी है, सीधी और सिंपल सी बात है। तो आप क्यों नहीं जा रहे एग्जाम देने के लिए? सेम जगह पर आपका एग्जाम है, पीआरटी का भी और बीएड का भी, तो आपको जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आप जाएं, क्योंकि पता नहीं है कब रूल चेंज हो जाएं और आप फिर से अलाउ कर दिए जाएं। तो अगर आपका सीटेट हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, आप अलाउ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना कि आप सेंटर पर समय पर पहुंचें। ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो आप कोशिश करना अब सेंटर के ऊपर समय से कम आधा घंटे पहले पहुंचें, ठीक है ना। 30 मिनट जो आपका टाइम है ना पहुंचने का, उससे कम 30 मिनट पहले पहुंचे आप रिपोर्टिंग टाइम से, ठीक है ना। इसका इफेक्ट 100% आपके एग्जाम पे पड़ता है, क्योंकि आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप लेट हो जाते हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे
और अगर आप घबरा जाते हैं ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है, जब घबराहट होती है इंसान को तो आती हुई चीजें भी भूल जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल योर इमोशंस। तो देखिए, इमोशंस का मतलब ये है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप ये मत देखना कि किसकी तैयारी कितनी है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इस चीज़ पे फोकस मत करना। वहाँ पर बच्चे आपको बात करते हुए मिलेंगे कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, एकदम शांत और काम रहना, ठीक है। और देखिए, एक इश्यू और भी है। वहाँ पे आपको बीएड वाले बच्चे भी मिलेंगे और पीआरटी वाले भी मिलेंगे। तो आपको आपस में किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कशन मत करना कि बीएड को बाहर क्यों निकाला, सिर्फ पीआरटी अलाउ क्यों है। तो ये आपस में मतभेद हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, पता नहीं किस बात पे क्या अनबन हो जाए, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना है। अपने इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, आपने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लिया है, आप अपना 100% आज देने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आएगा, जैसा आप पढ़ कर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट फील करवाना है, ठीक है ना। आप उन सभी की बातें मत सुनना जो आपके आसपास बात करते हुए मिलेंगे कि ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसका आंसर तेरे को पता है या नहीं पता है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस टाइम वो करेंगे, हो सकता है आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हो, आपको उनके बारे में नहीं पता हो। तो इन सब चीज़ों से आप बचकर रहना, ठीक है। और अपने आप में 100% कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। देखिए, अब उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो आप करेंगे लेकिन आपको नहीं करनी है। जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तब भी मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है नोट पर। जहाँ पे भी आपको नोट दिखे, जहाँ पे भी आपको नहीं दिखे, जहाँ पे भी आपको सिवा यानी कि एक्सेप्ट या फिर के अलावा, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर 100% ध्यान देने हैं। क्योंकि हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, जल्दी कर जाते हैं और जल्दबाजी में हम इस एक छोटे से वर्ड को छोड़ जाते हैं जो आपको एक लाइन के अंदर छोटा सा छुपा हुआ मिलेगा। और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं ना, या छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एक आपका एकदम इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर को करें ना, तो करते समय आप हाईलाइट कर लें इन वर्ड्स को। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का कारक नहीं है। तो जो ये नहीं आया है ना, इसको आप अलग से हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद रहे, ताकि आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यूज एलिमिनेशन मेथड। देखिए, आपके सामने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ये लगेगा कि यार ये तो चारों ही मेरे को सही लग रहे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से मैं चूज क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है, आपको सबसे बेस्ट चुनना है। तो जो आपको ये लगे ना कि यार ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो उसको आप बाहर निकालते जाइए कि ये तो नहीं होगा, नेक्स्ट वाला ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट वाला ये भी नहीं होगा। तो आप ऑटोमेटिक जो आपका राइट आंसर होगा ना, आप उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो लास्ट में ऑटोमेटिक आप जो राइट आंसर होगा उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, इस चीज का आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन चाइल्ड्स बेनिफिट। देखिए, काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, यार इसका आंसर क्या चूज करें। आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस करना है चाइल्ड के लिए, यानी कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट है ये, यानी कि बच्चों का विकास। तो आपको बच्चों के विकास के बारे में सोचना है, बच्चों के अकॉर्डिंग सोचना है कि बच्चे के लिए बेस्ट चीज और राइट चीज क्या है। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं ना, तो आपके चांसेस क्वेश्चन सही होने के 100% बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों के अकॉर्डिंग सोच के चलना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। तो तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट तुक्का ही लगाने लग जाएं। तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट तुक्का ही लगाने लग जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लॉजिकल रीजनिंग का यूज करना कि आप तुक्के किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से तुक्के लगाने हैं वो समझिए आप। जैसे देखिए, जो ऑप्शन सबसे कम फिल किए गए हैं ना, उसे आप फिल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। तो आप ये मानकर चलिए किसी भी एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन है, तो हर जो क्वेश्चन है ना, वो लगभग 25% पूछा जाता है। यानी कि आपके 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ए आंसर होगा, 25% ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर बी मिलेगा,
25% ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर आपको क्या मिलेगा, सी मिलने वाला है, और 25% ही ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, डी मिलने वाला है। तो आप आराम से ये देखना कि आपने जब क्वेश्चन को फिल किया है ना, जब आंसर को फिल किया है ना, तो कौन से आपने सबसे कम फिल किए हैं। तो जो आपने सबसे कम फिल किए होंगे ना, उसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का तरीका, ठीक है ना, कहने का जो मतलब है वो आप समझ गए होंगे। आप उसको ऑप्शन को सबसे ज़्यादा फिल करना जो आपने पेपर में जो बाकी आंसर्स फिल किए हैं ना, जो सबसे कम फिल किया हो। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो इससे आपके जो आंसर्स राइट होने के जो चांसेस है ना, वो बढ़ जाएंगे। और ये आपको उन क्वेश्चंस के अंदर करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जहां पे आप ना ही एलिमिनेशन यूज कर पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मेथड यूज करना, तुक्के वाला। और तुक्के का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि आप उस ऑप्शन को फिल करेंगे जो आपने बाकी आंसर में सबसे कम फिल किए हो, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है OMR शीट को कैसे फिल करें। तो OMR शीट को फिल करते समय आपको याद रखना है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को करेंगे ना, मान लो आपने CDP की, तो जैसे ही आपकी CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ना, तुरंत आप OMR शीट को फिल कर दीजिए 30 क्वेश्चंस को। जैसे ही आपने हिंदी को कंप्लीट किया, तो साथ के साथ आप 30 जो आंसर्स हैं हिंदी के, उनको फिल कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि आप ये सोचें भाई मैं पहले कंप्लीट पेपर को सोल्व कर लूंगा और लास्ट के आपके 15 या 20 मिनट बचेंगे ना, उस समय मैं क्या करूंगा, OMR शीट को फिल कर दूंगा। ऐसा मत करना आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आपने सबसे लास्ट में मैथ कर रहे हो आप। अब मैथ्स में आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। और आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस क्वेश्चन से टकरा जाएंगे, आप जिद पर आ जाएंगे कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा, और आप, नॉर्मल सी बात है, जो आपका समय होगा, जो टाइम होगा ना, उसको आप खो देंगे। लास्ट में हो सकता है आपके सामने 10 मिनट बचे और 10 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन नहीं भरे जा सकते। सीधा और सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन लगा लीजिए आप। तो आपको साथ के साथ ही फिल करना है, और आप घबरा भी जाएंगे, और जब घबराहट होगी ना, तो आप, नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चंस भी जो आंसर फिल करेंगे ना, हो सकता है वो भी आप गलत फिल कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। OMR शीट को जब आप 30 क्वेश्चन जैसे ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, आप उसको फिल कर दीजिए, या फिर 10-10 का सेट कर दीजिए। फिर 10 क्वेश्चन किए, फिल किया, 10 क्वेश्चन किया, फिल किया, 10 क्वेश्चन किए, फिल किए। तो इस तरीके से आप 10-10 का सेट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बर्डन भी नहीं आएगा और आप आराम से कंप्लीट पेपर को कर भी पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, सिर्फ इतना ही था, आप इन सभी चीज़ों को याद रखना, आपका पेपर 100% अच्छा ही जाएगा। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। डोंट वरी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका बेस्ट पेपर जाने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और उसके बाद कल मैं आपको जो इसकी आंसर की आएगी वो भी करवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आराम से टाइम से एग्जाम के लिए जाना, खाना वाना अपना लेकर जाना या फिर खा के जाना आप अच्छे से, और घर से टाइम से निकलना, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट आपका CTET क्लियर होगा, अभी हमें आगे एग्जाम को भी क्रैक करना है, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से करना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।